ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी संसद में खाद्य सुरक्षा विधेयक का विरोध नहीं करेगी, लेकिन वो चाहेगी कि इसमें कुछ संशोधन किए जाएं। पार्टी किन संशोधनों का प्रस्ताव करेगी, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। श्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बातचीत के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लोकतंत्र के साथ मजाक बताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचने की आशा है। सरकार इस कार्यक्रम पर 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम होगा। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 10 जिलों की आबादी और फसलें जलमग्न हैं। राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार वर्षा जारी है और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ गया है। धेमाजी, नौगांव, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, करीमगंज, लखीमपुर, मोरीगांव, शिवसागर और तिनसुकिया जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए हैं। सबसे अधिक प्रभावित धेमाजी जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को शरण देने के लिए 5 राहत शिविर बनाए गए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट में नेमाती घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसकी सहायक नदी जिया भराली सोनितपुर में एंटीक रोड क्रॉसिंग में खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि दूसरी सहायक नदी धनश्री भी गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में खतरे के निशान से ऊपर है। कांजीरंगा का 70% से अधिक हिस्सा पानी में डूबा है, जिससे जानवर ऊंचे स्थान और करबी अंगलोंग पहाड़ियों पर शरण लेने पर मजबूर हो गए हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में पिछले 2 दिनों से खराब मौसम के कारण अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़ में आज भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। खबर है कि कैलाश मानसरोवर के 53 यात्रियों का पहला जत्था यात्रा पूरी कर पिथौरागढ़ में गुंजी पहुंच गया है। राज्य सरकार और राष्ट्रीय आपदा बचाव दल के 200 कर्मियों को केदारनाथ मंदिर के पास मलबे में दबे शवों को निकालने का काम सौंपा गया है। इस बीच ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को गोविंद घाट तक वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। असम में कल रात उल्फा के वार्ता विरोधी परेश बरुआ गुट का कट्टर उग्रवादी अर्पण ज्योति असोम उर्फ अनंत बोरा को गोलाघाट में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसके पास से हथियार और गोली बारूद मिला है। इस उग्रवादी को बोरजान में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया। मुंबई की एक अदालत ने सट्टेबाज शोभन मेहता उर्फ शोभन कालाचौकी को इस महीने की 12 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उसे आईपीएल में सट्टा लगाने और मैच फिक्सिंग के सिलसिले में कल गिरफ्तार किया गया था। 15 मई को आईपीएल में सट्टेबाजी तथा मैच फिक्सिंग के खुलासे और कुछ गिरफ्तारियां होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस जिन भगौड़े लोगों की तलाश कर रही थी, शोभन भी उसमें शामिल था। केरल में कोच्चि की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को राष्ट्रगान के कथित अपमान के मामले में बरी कर दिया है। भारतीय विधि आयोग ने चुनाव सुधारों के बारे में सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। केंद्र सरकार ने चुनाव सुधारों का मामला आयोग के पास विचार के लिए भेजा है, ताकि चुनाव से संबंधित कानूनों में व्यापक फेरबदल किया जा सके। आयोग ने इस सिलसिले में एक परामर्श पत्र तैयार किया है, जिसमें राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। विधि आयोग मुख्य रूप से उम्मीदवारों की उपयुक्तता, राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और जवाबदेही, आचार संहिता और धन देकर खबरें छपवाने यानी पेड न्यूज जैसे मुद्दों पर ध्यान देगा। राष्ट्र आज स्वाधीनता सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी 26वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में समता स्थल में उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाबू जगजीवन राम की पुत्री और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री डी नेपोलियन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।